हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 5.2 को। 5.2 जो है हमारा, उसमें हमें सेम प्रोबेबिलिटी का ही फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्पेस पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होगी। अभी जैसे यहाँ पे है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैम्पल स्पेस, यानी कि एस हमें फाइंड आउट करना है। अभी एस क्या होता है, एन ऑफ एस क्या होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में एक कॉइन फेंका है और एक डाई यानी कि हम लूडो नहीं खेलते तो हम ऐसे डालते हैं डाई, तो फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आता है, टोटल 6 नंबर तक होते हैं वो। और कॉइन में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज़ आएगी। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैम्पल स्पेस फॉर कॉइन। अभी द सैम्पल स्पेस फॉर कॉइन, अभी कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस कैसे होगा, एस, सैम्पल स्पेस को हम लोग एस से बोलेंगे। तो एस इज इक्वल टू, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हेड और टेल के अलावा दूसरा और कोई नंबर नहीं होता। इसका मतलब सैम्पल स्पेस का टोटल नंबर कितना है, 2 नंबर है। इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर एन मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 1 2 यानी कि 2 हो गया। अब हमें सैम्पल स्पेस किसका निकालना है, हमने कॉइन का निकाला, अभी हमें डाई का निकालना है। एक ही डाई है इसलिए डाई बोल रहे हैं, नहीं तो डाइस बोले होते 2 होता। तो आगे क्वेश्चंस में 2 डाइस भी आएंगे, 3 कॉइन्स भी आएंगे, 2 कॉइन्स भी आएंगे, हम ध्यान देंगे, वो हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसमें 1 डाई है और 1 कॉइन है, तो कॉइन का सैम्पल स्पेस तो अभी निकल गया है। अभी हम क्या करेंगे, डाई का सैम्पल स्पेस निकालेंगे। तो द सैम्पल स्पेस फॉर डाई, अभी डाई का सैम्पल स्पेस कैसा होगा, एस इज इक्वल टू, या तो हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि वो जो लूडे वाला जो हमारा गोटी होता है जिसको हम ऐसे करके डालते हैं, उसमें टोटल नंबर कितने तक होता है, 6 तक होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, इनमें से हमारा कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हुआ, एन ऑफ एस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 हो गया। अगर इन दोनों को साथ में उछाला जाए, अगर एक कॉइन और एक डाई को साथ में उछाला जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 देंगे और एक बार टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी इफ अ कॉइन is tossed and a die is thrown simultaneously, the sample space, अभी हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, मैंने क्या बोला था आपको, एक बार हेड के साथ पूरे 6 नंबर लेने हैं, यानी कि H1 H2 H3 H4 H5 और H6। हम उसको सबको एक एक ब्रैकेट में डालेंगे। ऐसे आपको अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट लेना है और कॉमा डाल डाल के इसको जो है लिखना है। वैसे हम क्या करेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6, यानी कि यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया, T6 हो गया। यानी कि टोटल हमारा कितना हुआ, T और H दोनों मिला करके 6 ये और 6 ये, यानी कि टोटल 12 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यानी कि एन ऑफ एस 12 हो गया हमारा। तो हमारा ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। उसी के नीचे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है, यानी कि उसी के आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के नंबर को हमें बनाना है, जिसके लिए हम 2 नंबर का यूज़ करेंगे, 3 नंबर का यूज़ करेंगे और 5 नंबर का यूज़ करेंगे। 2 डिजिट नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे 2 डिजिट का नंबर, और क्वेश्चन में बोला गया है कि विदाउट रिपीटिंग, यानी कि अभी जैसे मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, जैसे हमारा है द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट
सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे द 2 डिजिट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं वही रिपीट कर रही हूँ, नंबर फॉर्म्ड बना है यूजिंग डिजिट, कौन कौन सा नंबर डिजिट यूज़ कर रहे हैं हम, 2 यूज़ कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हैं और 5 यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, जैसे हमें करना है एक बार 2 के साथ 3 ले लेंगे। जैसे मैं सैम्पल स्पेस लिख रही हूँ, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या लेंगे 2 के साथ एक बार 3 लेंगे तो 23 बनेगा हमारा, 2 डिजिट का नंबर 23 बनेगा। 2 के साथ मैंने 5 ले लिया तो 25 बन गया। हम 2 के साथ 2 नहीं लेंगे, मतलब 22 नहीं लेंगे, 3 के साथ 3 नहीं लेंगे यानी कि 33 नहीं लेंगे, और 5 के साथ 5 नहीं लेंगे यानी कि 55 नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं विदाउट रिपीटिंग, यानी कि हमको रिपीट नहीं करना है। तो हम 2 के साथ 3 लेंगे, 2 के साथ 5 लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 3 के साथ 2 लेंगे और 3 के साथ 5 लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 के साथ 2 लेंगे और 5 के साथ 3 लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना बना, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 बन गया। तो हमारा NF निकालना होता है, हमने वो निकाल लिया है। और आप ब्रैकेट कुछ इस तरह से बनाते जाइए, एक बार ये ब्रैकेट में आपको उल्टा एस सीधा एस ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी उल्टा एस सीधा एस आप वैसे ही बनाइए, हेड और टेल में भी। ये स्मॉल ब्रैकेट हम लोग अंदर के लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट आपको अंदर यूज़ करना, और याद रखना कि हम जब भी प्रोबेबिलिटी लेसन करेंगे और हमें ऐसा वाला ही ब्रैकेट बनाना है। इसमें हम एक बार सीधा एस बनाएंगे, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, देखिए एक बार साइड में बना के दिखा रही हूँ मैं। एक बार सीधा एस बनाना है, फिर उसी को बिना उठाए उल्टा एस बना देना है, तो ये ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाता है। और जब हमें क्लोज़ करना होता है तो एक बार पहले हम उल्टा एस बनाएंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज़ होता है, और उसी को बिना उठाए एक बार सीधा एस बना देंगे तो ब्रैकेट ऐसे क्लोज़ हो जाएगा। और आपको ऐसे ही सब जगह पर यूज़ करना होगा, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही यूज़ करना होगा। अगर अपने छोटा ब्रैकेट बनाया, एक्चुअली मार्क्स कटेंगे और कुछ नहीं होगा, आपको यही ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। इसका मतलब है तो हमारा इसमें रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, यानी कि थोड़े कुछ कलर्स के नाम दिए गए हैं। और ये जैसे हमारा एरो नहीं होता, हम ये सर्कल को घुमाते हैं तो एरो किसी में भी जा कर के रुक जाएगा, बस ये वो गेम है, आप समझ जाना कि वो गेम है। और वो गेम में हमें पता करना है कि अब ये एरो किसके ऊपर जाकर रुकने वाला है। ये रुका हुआ येलो की तरफ है, क्योंकि हमने वो डायग्राम में बना हुआ है वैसा, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि येलो के पास वो रुका हुआ है, बट ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमें बताने के लिए दिया हुआ है। तो हम येलो आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें बताना है कि कहीं पे भी रुक सकता है, ये येलो में रुक सकता है, ब्लू में रुक सकता है, पर पूरे कलर 6 हैं, तो हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि पूरे में कहीं पे भी रुक सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इनका कितना है, 6। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसा आंसर लिखने के लिए कि देयर आर 6 कलर ऑन द डिस्क। डिस्क में कितने कलर है, 6 कलर। हम लिखेंगे देयर आर 6 कलर्स on the disk. The arrow can stop on any of the color। आप येलो का नाम मत लिखना, ये सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए दिया हुआ है कि एक एरो बना हुआ है, वो पर्टिकुलर येलो के ऊपर नहीं है। हमें ऐसा बताया गया है कि वो हम घुमाएंगे और वो किसी पे भी रुक सकता है। तो हम लिखेंगे कि द एरो, कि ये जो एरो है वो कहीं पे भी रुक सकता है, किसी भी कलर में रुक सकता है। तो द एरो कैन स्टॉप, रुक सकता है, कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ द कलर्स। अभी हमें क्या करना है ना, हम इसमें कैसे लिखेंगे, S इज इक्वल टू, अभी मुझे वो ब्रैकेट बनाना है जो मैंने आपको भी बनाने के लिए सिखाया है। तो जब ओपन करेंगे तो एक बार सीधा S, फिर एक बार उल्टा S। तो हम क्या करेंगे, इसमें कलर्स के नाम लिखेंगे। कलर के नाम है रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल।
हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी नंबर ऑफ एस कितना है, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एस है। इसका मतलब एन ऑफ एस हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन द मंथ ऑफ मार्च, ये कैलेंडर है और ये मार्च महीने का 2019 जो साल है उसका मार्च महीने का कैलेंडर दिया हुआ है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब होता है कि हमें जो 5 के टेबल में नंबर्स आते हैं हमें वो देखना है। जैसे 5 के टेबल में क्या आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अभी 35 का महीना तो होता नहीं, 31 या 30 तक ही होगा, तो यहीं पर नंबर आएंगे, यानी कि हमारा 5 10 15 20 25 30। तो हम लोग यही नंबर्स को हम लोग देखेंगे। अभी इन लोगों ने क्या बोला है, फाइंड द डेज। इन लोगों ने डेट नहीं बोला है, डेट बोला होता तो हम नंबर लिखे होते हैं, पर हमको क्या बोला, फाइंड द डेज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे नीचे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग हैंडल कर लेना। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मल्टीपल, ये सॉल्यूशन है, मल्टीपल ऑफ 5 आर डेट्स। कौन कौन से डेट्स थे, 5 10 15 20 25 एंड 30, यहाँ तक का था। अब उसके डेज का डे कौन कौन से, मतलब एस क्या था, सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस है, चलिए देखते हैं सैम्पल स्पेस कौन कौन सा है। 5 तारीख, 5 तारीख को कौन सा डेज आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, तो हमारा पहला आएगा ओपन द ब्रैकेट विथ सीधा एस और फिर उल्टा एस, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। उसके बाद नेक्स्ट डेट इज़ 10, 10 तारीख कौन सा आ रहा है, 10 तारीख को फ्राइडे सैटरडे संडे है, ये हम लिखेंगे संडे। फिर नेक्स्ट डेट है 5 के टेबल में 15 का, यानी कि ये वाला फ्राइडे है, हम फ्राइडे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे 20 का डेट कितना है, वेंसडे है, हम वेंसडे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है 25, यानी कि मंडे है, और लास्ट सैटरडे है। यानी कि हमारा ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेंसडे मंडे सैटरडे पूरे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस, यानी कि एन ऑफ एस कितना मिला, प्रोबेबिलिटी हमें 6 मिला। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी, यानी कि हमें रोड सेफ्टी के लिए कमेटी बनानी है, यानी कि ग्रुप बनाना है, ऑफ 2 बॉय एंड 2 गर्ल। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अच्छा ये एक्टिविटी है, ओके। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, ओके, कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, ओके। क्वेश्चन में एक्टिविटी दिया हुआ था और हमें क्या करना है, ये बॉक्स भरना है। अब ये बॉक्स में 2 बॉयज़ हैं, तो 2 बॉय यानी कि B1, यानी कि बॉय 1 बॉय 2, यही 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे वही वाला जो मैंने आपको सिखाया, B1 B2। इसके अलावा दूसरे कौन है, G1 G2 गर्ल हुए हैं, तो हमारा एक ही जोड़ी बनेगा B1 B2 का। सेकेंड क्या बोला है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो जैसे बॉय का बना है ना, वैसे कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स भी वैसी बनेंगी जैसे बॉय की बनी हुई है। यानी कि क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट बना लेंगे, पहले डब्बा बना लेंगे, और डब्बे में ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, सीधा एस देन उल्टा एस, G1 और G2, ब्रैकेट क्लोज कैसा होगा, उल्टा एस सीधा एस, ओके। थर्ड जो हमारा है C, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अभी देखिए गर्ल और बॉय में हम लोगों ने नामकरण तो नहीं किया था, पर B1 और G1 लिखा था, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ब्रैकेट जो बना हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ रहेगा अगर आपको ऐसे एक्टिविटी देंगे तो। अभी हमें एक गर्ल और एक बॉय का बनाना है, तो बॉय 1 है और बॉय 2 है, गर्ल 1 है और गर्ल 2 है, तो पहले बॉय 1 के साथ एक बार गर्ल 1 की जोड़ी बनाना, फिर बॉय 1 के साथ गर्ल 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो हम वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया है, और उसके बाद में हमें बॉय के साथ गर्ल और गर्ल के साथ बॉय ऐसे हमें अलग अलग लेना है। 1 के साथ एक बार 1 लेंगे तो B1 G1, सेकेंड बनेगा B1 G2,
थर्ड बनेगा B2G1 और फोर्थ बनेगा B2G2। इस तरह से हमारे टोटल कितने बनेंगे 1 2 3 4। लास्ट में हमें बोला है कि सबका सैम्पल स्पेस निकालो, यानी कि सैम्पल स्पेस में हमको टोटल जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो सब दिखाना है कि हम जोड़ियाँ कैसे बना सकते हैं रोड सेफ्टी कमेटी का। तो हम कैसे जोड़ी बनाएंगे, अभी इसमें हमें ऐसा नहीं बोला है कि गर्ल और बॉय का ही जोड़ी बनाओ, हमें बोला है कि जितना भी आप पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हो उतना बनाओ। तो पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनेंगी, पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसे बनेगी, S इज़ इक्वल टू बॉय बॉय की जोड़ियाँ बना दो, देन गर्ल गर्ल की जोड़ियाँ बना दो, फिर यही वाला जो हमने बॉय और गर्ल की जोड़ियाँ जितनी बनाई हुई है ना वो आप लिख दो, यानी कि बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 1 गर्ल 2, देन बॉय 2 गर्ल 1 एंड बॉय 2 गर्ल 2। तो इस तरह से हमारी कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं, 6 जोड़ियाँ बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ स्पेस निकालने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ सैम्पल स्पेस निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में हमको सिर्फ सैम्पल स्पेस बोला है, अगर बोले होते कि सैम्पल स्पेस के साथ नंबर ऑफ़ स्पेस भी निकालो तो हम इसको काउंट करके सिर्फ N(S) हम क्या लिख देते, 6 लिख देते। पर हमारा ये फाइनल आंसर है क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था और हमारा जो एक्टिविटी का बॉक्स जो एम्प्टी था वो हमें क्या करना था, फिल करना था। तो हमने वो फिल करके नंबर ऑफ़ स्पेस जो सैम्पल स्पेस है वो हमने निकाल लिया है। तो यहीं पे हमारा 5.2 ख़त्म होता है। हम 5.3 नेक्स्ट बैच में यानी कि कल के बैच में चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।